करेंगे। आज हमने इससे पहले आपके एक न्यूज़ को कवर किया था, आपने 7-8 दिन का कैंप चलाया था घर योजना के तहत। आज का आखिरी दिन है, क्या अपडेट है, कितने लोगों ने लाभ लिया है, क्या है, कुछ बताएं, इसके बारे में जानकारी देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आपके दर्शकों को पहले सबसे पहले मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने, जो महाराष्ट्र के है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने केंद्र के अंदर उसका आवाज़ उठाए थे संसद में कि 2017 में मोदी जी ने बोला था कि हर घर को 2022 तक हर इंसान को घर मिलेगा जिसको घर नहीं है। तो उसमें हमारे औरंगाबाद के अंदर नहीं मिले थे बहुत सारे लोग। फिर वो कई यहाँ के अधिकारी जागे, यहाँ के अधिकारी नहीं करे, तो फिर उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म की स्कीम का चालू करे थे। तो हमारे पास में वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में पानी बम्बे के पास 2 जनवरी 2023 से हमने फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन फॉर्म का ओपनिंग किए थे, जिससे हमने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़्फ़ार कादरी साहब, शहर अध्यक्ष शारिक नजबंदी साहब, जिला अध्यक्ष और हमारे तमाम MIM की टीम, उसी के साथ में हमारे इरफान भाई और उनके फर्जन शोएफ भाई ने, इनके मदद से हमने हमारे पास में कैंप लिए वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में। तो जो कि हमारे किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर, कटकेट गेट, यहाँ के तमाम लोगों ने उसमें फॉर्म भरे। 1880 फॉर्म भरे गए, जो कि एक रिकॉर्ड है ये एरिया में का। और उम्मीद ये है कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह 100% इन सबको मकानात घरकुल के स्कीम से मिलेंगे। सर बता सकते हैं कि फिर भी ये मरहला कब शुरू होगा, ताकि गरीबों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि हमें घर कब मिलेगा, इसके बारे में बता सकते हैं आप? ये तो मेरे वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे, पर मेरा आपसे ये है, आपके माध्यम से लोगों को आह्वान कि खासदार इम्तियाज़ जलील है तो मुमकिन है, ये हमारी बात है। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बात को आगे बढ़ाए और इंशाअल्लाह पूरी हमारी टीम उसके पीछे और अधिकारियों के पीछे लगी हुई है। और बहुत जल्द मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत जल्द लोगों, गरीबों को जिसको घर नहीं हो, घर मिल जाएगा। सर इसके अलावा भी बहुत सी स्कीमात आती है क्या जो गरीबों के लिए, कोई और स्कीम लॉन्च होने वाली है ताकि गरीबों को सीधा सीधा और फ़ायदा पहुँचे या मालूमात में इजाफा हो जाए उनके लिए? हाँ, एक स्कीम है अभी महानगर पालिका की तरफ से, प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना, जिसमें 10,000 रुपये हाथ गाड़ी वाले को मिलेंगे। उसमें से हाथ गाड़ी वाले के वास्ते जो सब्ज़ी बेचता, तरकारी बेचता या और कोई भी करता, उसका 10,000 रुपये का प्रावधान है उसमें। वो स्कीम हम इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में हम उसका आगाज़ करने वाले हैं और इसी जगह से और इन्हीं के कैफ़े से हम करने वाले हैं। वो भी हमारा ऑनलाइन फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, उसमें कुछ पैसे नहीं लगेंगे। पर उनको जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जो कलेक्टर से, तहसील से या और कोई कैफ़े से, वो उन्होंने उनकी तरफ से लेके आना, जो कि तुम्हारा लाइसेंस है, तुम्हारा बैंक पासबुक है, तुम्हारा उत्पन्न इनकम सर्टिफिकेट है, रहवासी प्रमाण पत्र है, ये तहसील का लगेगा। ये चीज़ें उनको वहाँ से लेके आना है। हम उसको यहाँ पे जो है ऑनलाइन इंशाल्लाह 100% करके देंगे और उसकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेंगे कि हर गाड़ी वाले को 10,000 रुपये मिले करके। सर ये अभियान कब तक चलेगा? ये हमें अभी फ़िलहाल में एक 8 दिन का अभियान ले रहे। उसके बाद में वो जैसा अगर उसके हमको अगर अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का और अच्छी तरीके से बात हुई तो हम उसको भी आगे हम ये करके देंगे। सर पूरे शहर में सैकड़ों की संख्या में हाथ गाड़ी वाले हैं, ये खाली आपके वार्ड के हद तक है, पूरे शहर की मतलब जो है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ गाड़ी वाले चाहे किराड़पुरे की हो, रहमानिया की हो, अल्तमश की हो, शरीफ कॉलोनी की हो या नेहरू नगर कटकेट गेट की हो, या अपने हमारे जितने भी अर्ताब के जो लोग हैं, वो सब हमारे पास में हम फॉर्म भर सकते हैं। सब इसका ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पर फॉर्म भरना और कहाँ पर आना, मतलब उसका टाइमिंग बता दीजिए ताकि गरीब जो मजदूर है हाथ गाड़ी वाला, उसको आने जाने में आसानी हो सके। सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक किराड़पुरे में जो बादाम गली जो बोलते हैं, कुआ मस्जिद के एग्जैक्ट सामने, जो अभी हम आपको बात कर रहे हैं, इरफान भाई का एक कैफ़े है। इरफान भाई के हम मिलके, इरफान भाई और उनके बच्चे फर्जन, हम मिलके काम कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। ये लोगों ने भी हमको पूरा सपोर्ट किया, पूरा काम किया, क्योंकि इन्हीं के बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन करते हैं। सर ये टोटल फ्री ऑफ चार्ज रहेंगे कि नॉमिनल चार्ज रहते हैं आमतौर से, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें हमारे पास में फ्री ऑफ चार्ज रहेंगे। सिर्फ उनको जो डॉक्यूमेंट्स लाना है, वो डॉक्यूमेंट्स के उनको जो चाहे गवर्नमेंट से लाओ या और दूसरे कैफ़े से लाओ, उनके जो भी फीस रहेंगी उन्होंने उनके देना। हमारे पास में फॉर्म लाना, हम वो करके देंगे। सर हम आपके एक माजी नगर सेवक हाजी साहब के कार्यालय पे गए थे और हमने एक, जैसा कि कल की आखिरी तारीख थी घर योजना की, तो हमने कोशिश की कि चलो MIM के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, सोचा चलो कितना काम करें, जांच लें ताकि आपका ब्यौरा जनता तक चले जाए।
तो हमने ब्यूरो में पाया कि 18,000 के आसपास उन्होंने लिया है। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। और जनता ने कहा है कि फॉर्म तो आपने भर लिए, लेकिन आगे क्या है, इसके बारे में कहिएगा। मैं समझता हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने कॉरपोरेटर्स है या पदाधिकारी है, वो जो दावे करते हैं, आपने उसको चेक करने की कोशिश की। जी। तो मैं समझता हूँ कि वो शायद उसमें कामयाब रहे होंगे कि जितने दावे हम करते हैं कमोबेश उसके करीब काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाजी इसाक साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत एक्टिव एक कॉरपोरेटर हैं और हमेशा जो है तो जनता के लिए नई योजनाएं जितनी सरकार की तरफ से आती हैं वो उसके ऊपर लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अभी आखिरी तारीख दी गई थी 31 जनवरी की, हाजी इसाक साहब ने अपने वार्ड में काफ़ी मेहनत करते हुए तकरीबन 2000 के करीब लोगों को उस स्कीम में फॉर्म भरने लगाया है और ये पूरी फैसिलिटी उन्होंने मुफ्त में उनके अपने ऑफिस पर दी थी। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा काम इसाक हाजी साहब ने किया है। दूसरी बात, जो दूसरी स्कीम की बात चल रही है, उन्होंने कहा था कि आप हमारे सदर साहब के पास जाइए शहर से, तो वो एक नई स्कीम के बारे में आपको मालूम दी है। तो नई स्कीम कौन सी? नई स्कीम तो नहीं कहना चाहेंगे इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई सालों से चल रही है स्कीम, लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोगों को मालूमात नहीं होती है तो स्कीम जो है तो लैप्स हो जाती है। और दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए जो है तो महानगर पालिका के ज़रिए चलाई जाती है। वो है जो लोग फेरी पर अपना कारोबार करते हैं या हाथ गाड़ी चलाते हैं और हाथ गाड़ी पर छोटा मोटे कारोबार करते हैं, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता 10,000 रुपये एक मिनिमम छोटा सा कर्ज देने की एक स्कीम है। और अगर वो 10,000 रुपये वक्त पर अदा करते हैं तो फिर उनको आने वाले दिनों में 20,000 रुपये मिलते हैं। 20,000 रुपये अगर वक्त पर अदा करते हैं तो 40,000 रुपये मिलते हैं। तो ये फिगर काफ़ी आगे तक जाता है। तो इसके लिए हाजी इसाक साहब ने जो है तो 6, 7 और 8 फरवरी को जिन लोगों के पास हाथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, वो हाथ गाड़ी के कारोबार करते हैं, उनके लिए 6, 7 और 8 फरवरी को किराड़पुरे में पानी के बम्बे के पास जो उनका ऑफिस है वहाँ पर एक कैंप लगाया है, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसाक साहब और उनकी पूरी टीम ये जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे उन्हें महानगर पालिका से वो कर्ज दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक के जितनी स्कीमात इसाक हाजी साहब ने हाथ में ली है उसमें से मैक्सिमम लोगों को जो है तो उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्कीम में भी जो है तो हाजी साहब बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। जमात ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वादे हैं कि हम समाज के हर तबके को सरकार की हर योजना का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो ये भी एक योजना है कि आप हाथ गाड़ी अगर चलाते हैं और आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप जाएं। 6, 7 और 8 ये 3 दिन का कैंप लगाया जा रहा है। उस कैंप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करवाएं और इंशाल्लाह उसके बाद आपको कर्ज मिलेगा। मैंने देखा है कि शायद साल 1.5 साल का अरसा हो रहा है, महानगर पालिका की ओर से एक सर्वे हुआ था। फुटपाथ पे जो हाथ गाड़ी वाले हैं, फुटपाथ पे जो फल फ्रूट बेचते हैं, भाजी तरकारी बेचते हैं, 14,500 का फिगर था, बाज़ाब्ता पेपरों में भी आया था वो। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, इनको लाइसेंस नहीं दिया गया और लोग कहते हैं कि भाई ये तो लाइसेंस है, कि कोई बहुत बड़ा लाखों खर्च नहीं है। तो आखिर हमारे नुमाइंदगी कौन करेगा? लोगों ने कहा अगर आप एमआईएम के नेताओं के पास जाएगा तो बोलिएगा कि हम फुटपाथ पर रहने वाले को कोई मसीहा वाली है कि नहीं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको लाइसेंस नहीं मिला ऐसा नहीं, मजलिस पहचानी इसलिए जाती है कि मजलिस आम लोगों का काम करती है और अगर इन लोगों की उम्मीदें हमसे वाबस्ता है तो इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी इनको अगर लाइसेंस नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि महानगर पालिका अपनी मनमानी पर उतरी हुई है। उसकी एक अहम वजह यह है कि अभी फ़िलहाल अवामी नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स मौजूद नहीं है, तो इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चाहे वैसे फ़ैसले ले रहा है। अगर 2 साल सर्वे होने के बावजूद भी इनको लाइसेंस नहीं दिए गए हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि मुतासरा जितने लोग हैं इन लोगों की एक अच्छी नुमाइंदगी, एक ठोस नुमाइंदगी जो है तो हम कमिश्नर साहब के पास करेंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि वक्त जल्द से जल्द इनको जो है तो इनके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इनको इशू करवाए। कई गरीब लोग जो अगर फॉर्म भरना चाहे 10,000 की जो आपको स्कीम आने वाली है, तो फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे, वो कैंप कहाँ लिए जाएगा, इसके बारे में जरा जानकारी दें ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो सके। 6 फरवरी 2023 बरोज पीर 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख 3 दिन का कैंप हमारा किराड़पुरे में पानी के बम्बे के पास मेरे ऑफिस पे वो रहेगा, सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक।
आप तमाम लोगों से कह सके वहाँ पे आके अपना फॉर्म भरिए और जो भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स साथ में लाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान ख़ान है। हमारा जो है तो कुबा मस्जिद 6 नंबर गली, बादाम गली के पास जनता मल्टी सर्विस ऑफिस है। हमारे ऑफिस पे जो भी गवर्नमेंट की स्कीमात आती तो हमारे इसाक हाजी साहब ने जो बताया आपको, उनकी मदद से, उनकी राय गुज़र में, मतलब उनके जितने भी उनके हमको मदद मिल रही है तो हम वो मदद लेके ये चीज़ को, हम गवर्नमेंट की चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाते, इसको पब्लिक का फ़ायदा दिलाते। और हर स्कीम का जो भी है तो कम से कम खर्चे के अंदर पब्लिक का फ़ायदा होना, ऐसी हमारी सोच रहती है। और इसाक हाजी साहब तो जो भी कैम्प लेते हो तो फ्री में करने लगाते, वो भी फ्री में भी करते, वो किसी से पैसा लेते नहीं। दूसरी बात, और इसके पहले भी जो जो स्कीम आई है, जैसा इलेक्शन कार्ड के कैंप लिए गए इसाक हाजी साहब ने, और इश्रम कार्ड के कैंप लिए, तुम्हारे को बोलना दवाखाने के जो कार्ड थे वो उसके कैंप लिए। अभी जो है तो घरकुल का तो आप लोगों ने देखे है कि घरकुल का जो है तो 2 तारीख से, तो आज 31 तारीख लास्ट दिन है आज, तो आज तक का उन्होंने जो है तो पब्लिक को उनके हमारे जनता मल्टी सर्विस की तरफ से मदद करके आज तक वो लोगों को उन्होंने फैस पहुंचाया वो चीज़ का। मैं सैफ इरफान ख़ान, किराड़पुरा वार्ड में हमारा ऑफिस है जनता मल्टी सर्विस। आम दिनों में जो भी सर्विसेज लोगों को पहुंचाना दिनों में जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती है, आप हमसे कांटेक्ट करके सारी सर्विसों का लाभ ले सकते हैं। हमारे पास स्कॉलरशिप के होती है और पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी स्कीम हमारे पास सब होता है। सबका आपका एड्रेस बता दीजिए और टाइमिंग बताइए, कब से कब तक खुला रहता है? हमारा एड्रेस है कुबा मस्जिद, किराड़पुरा, बादाम गली। ऑफिस टाइमिंग है 10 बजे से शाम 6 बजे तक। चार्जर लग गई ना चार्जर ये संभाल के रखना पड़ता है, बस पे